नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप दत्त संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं, आप दत्त संप्रदाय के माध्यम से शक्तिपात दीक्षा या गुप्त बीज मंत्र दीक्षा लेने वाले हैं या फिर लेने का सोच रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार से साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि गुप्त बीज मंत्र दीक्षा का अपडेट, साथ में शक्तिपात दीक्षा के बारे में जो भी साधकों के प्रश्न है उसके उत्तर, और साथ में ही साधना का मार्गदर्शन और किस तरीके से आपके जीवन में दीक्षा कार्य करती है, इस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और साथ में ही गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के बारे में अगली प्रोसेस क्या होगी वो भी बताने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आने वाली दत्त जयंती के अवसर पर हमारे यहाँ पे दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन होने वाला है। इस दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन पे 3 प्रकार की दीक्षाएं दी जाने वाली है। एक है नाम दीक्षा, दूसरी है शक्तिपात दीक्षा और तीसरी है गुप्त बीज मंत्र दीक्षा। उसमें से गुप्त बीज मंत्र दीक्षा ये जो है वो प्रकार आपके लिए शायद नया हो सकता है, क्योंकि इन सभी प्रकारों में दीक्षाओं के ये अत्यंत गुप्त ऐसा अभी है, तो ये इसके बारे में आपको काफ़ी कम मालूम होगा। तो उसके संबंध में पहली सूचना देंगे, उसके बाद हम शक्तिपात दीक्षा की ओर चलेंगे और बाकी के जो भी प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा है उसकी लास्ट डेट है जो कन्फर्मेशन करने की, वो 10 है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका कोई अलग रीज़न है तो आपको 11 तारीख तक आपको कन्फर्मेशन करना होगा। 11 तारीख के बाद हम किसी भी प्रकार का कन्फर्मेशन नहीं करने वाले, क्योंकि 11 तारीख के बाद सब चीज़ें सिद्ध करना, उसको पैकिंग करना, उसको सभी साधकों को भेजना, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद उतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद बाकी की भी चीज़ें हैं, हमारे खुद के अनुष्ठान है। तो ये सारी चीज़ें संभाल कर अगर करनी है तो उसके लिए 2 दिन तक का समय अभी शेष है। तो उन सभी वो सभी लोग जो सोच रहे हैं वो 2 दिन में निर्णय कर लीजिए, क्योंकि ये जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा है वो साल में एक ही बार होगी। उसके बाद अगले दत्त जयंती को ही ये होगी, उससे पहले ये नहीं हो सकती। तो ये हुई एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के संबंध में थी। अब साधकों के कुछ प्रश्न ले लेंगे। तो साधकों के जो प्रश्न है वो सभी साधकों के लिए है, शायद ये आपके भी मन में हो सकते हैं। तो इसलिए सभी प्रश्न और उसके उत्तर ठीक से सुनिए, जिसके माध्यम से आपको भी साधना के संबंधित चीज़ों में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसका आपको पता चल सके। तो बहुत सारे लोगों ने यह पहला प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, क्या दीक्षा हम सांसारिक प्रश्नों को नष्ट करने के लिए ले सकते हैं क्या? दीक्षा के माध्यम से हमारे आर्थिक हो या फिर विविध प्रकार के तंत्र मंत्र संबंधित जो प्रश्न हो वो सॉल्व हो सकते हैं क्या? तो हाँ, ये हो सकता है। दीक्षा 2 या 3 कारणों की वजह से ली जाती है। एक सांसारिक दुखों से निवारण हेतु एक दीक्षा का प्रकार होता है, उसमें उस कामना के लिए विशेष मंत्र दिया जाता है। दूसरी प्रकार की दीक्षा है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए दी जाती है। वहाँ पे कोई भी कामना नहीं रहती शिष्य में, सिर्फ हमारी शक्ति जागृत हो जाए और हमारा आध्यात्मिक अनुभूति आ जाए, इसके लिए ली जाती है। और जो तीसरी दीक्षा होती है वो विशिष्ट प्रकार के जो सिद्ध अनुष्ठान रहते हैं, विशिष्ट प्रकार की शक्ति रहती है, उस विशिष्ट शक्ति को जागृत करने के लिए विशेष मंत्र की दीक्षा दी जाती है। जैसे कि हमें बगलामुखी की दीक्षा लेनी है, हमें तारा विद्या की दीक्षा लेनी है, तो ये अलग टाइप हो गया। शक्तिपात दीक्षा अलग टाइप हो गया, और ये जो कामना परत्व दीक्षा है वो अलग टाइप हो गया। तो ऐसी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए भी दीक्षा ली जा सकती है, उससे सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है कि गुरुजी, हमारे पास आसन और माला जो है उसके बिना हम साधना करना चाहते हैं, क्या हमें दीक्षा शक्तिपात दीक्षा या गुप्त बीज मंत्र दीक्षा प्राप्त होगी क्या? तो इसका स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं है। इसका हम इससे पहले भी बहुत बार उत्तर दे चुके हैं। तो उस वापस से एक बार बताना चाहेंगे कि जो मंत्र दीक्षा रहती है, शक्तिपात युक्त मंत्र दीक्षा, उसमें जो आसन रहता है वो आसन ही आपको सिद्धता तक पहुंचाता है। तो आसन के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। आज तक के बहुत सारे योगी पुरुष हो, बहुत सारे सिद्ध महात्मा हो, उन सभी लोगों को आप देखिए वो विशेष आसन पर ही बैठते थे। हमारे जितने देवता है, देवियाँ है, वो भी विशेष आसन का ही इस्तेमाल करते हैं।
तो फिर इन्होंने अगर आसन का इस्तेमाल किया है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि उनको आसन लगता है देवताओं को और हमें नहीं लगता, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। खुद भगवान शंकर जी भी आसन पर ही विराजमान आपने मूर्तियों में देखा होगा या फोटो में देखा होगा। इसलिए आसन का महत्व कितना है ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है अलग से। और आपने साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक पढ़ी है तो आपको आसन का महत्व समझ में आ गया होगा। इसलिए आसन और माला के बिना ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, उसके सिवा मंत्र भी कार्य नहीं करेंगे, आपको जो तकलीफ होगी वो अलग होगी। और आसन के बिना जो साधना की जाती है मंत्र की, वो सिद्धि भी नहीं देती, और ऊपर से आपके शरीर में कोई दोष या रोग का उत्पात करने के लिए वह एक जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए बिना आसन और माला के ये किसी भी प्रकार से शक्तिपात दीक्षा मंत्र दीक्षा देना संभव नहीं होता। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि हम नए हैं, हमें कौन सी साधना करनी है समझ में नहीं आ रहा, तो हम शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से दत्त संप्रदाय से जुड़ सकते हैं क्या? तो मैं आपको एक इसका उत्तर देना चाहूँगा। ये भी प्रश्न बहुत सारे साधकों ने किया था। तो सबसे पहले आप किसी भी संप्रदाय से जुड़ने से पहले उस संप्रदाय को समझे, आप क्यों वहाँ पे जा रहे हैं, आपको कौन सी अनुभूति चाहिए, आपको उन गुरु से क्या चाहिए। ये अगर आपका क्लियर है तो आप उस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी मार्ग में आगे बढ़ना, किसी को भी गुरु स्वीकारना, ये योग्य चीज़ नहीं है। गुरु का पहले परीक्षण करना होगा, वो जो बातें कर रहे हैं वो सच में वैसी है या नहीं, वो सच में ज्ञानी है या नहीं। इन बातों पर अगर आपको विश्वास लग रहा है तो ही इस मार्ग में आगे बढ़े, नहीं तो मत बढ़े। तो इसलिए शक्तिपात दीक्षा आप ले सकते हैं, परंतु उससे पहले थोड़ा सा सोच विचार करके उसके बाद निर्णय करें। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा है कि गुरुजी सिर्फ शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से हमारे सारे दुख नष्ट हो सकते हैं क्या? और इससे ही जुड़ा और एक प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है कि गुरुजी हमने विशेष मंत्र की साधना करते हैं, परंतु उस मंत्र के माध्यम से हमारी जो कामना है वो हर बार पूरी नहीं होती, तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या दीक्षा लेने से ये प्रश्न छूट जाएगा? ओके, तो इनको कहना ये है कि ये विशेष मंत्र की दीक्षा अगर लेंगे तो सभी कार्य इनके सिद्ध हो जाएंगे क्या? तो ऐसा इनका प्रश्न है। तो इसका उत्तर भी हम देना चाहेंगे कि दीक्षा के माध्यम से आपको कामनाएं तो जरूर पूर्ण होगी, परंतु दीक्षा करती क्या है? आपको जो दीक्षा है दी इति क्षालनार्थम, सभी प्रकार के बुरे कर्मों का नाश करती है। बुरे कर्मों का नाश होगा तो आपके सभी दुखों का कारण भी नष्ट होगा। सभी दुखों के कारण में कर्म ही है। जो बुरा कर्म है या फिर जो किसी भी प्रकार का कर्म का भाग है वही आपको दुख या सुख देता है। तो जैसे जैसे आपका ये दुख का जो मार्ग है वह कम होने लगेगा, जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, जैसे जैसे कर्मदोष नष्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी साधना अच्छी होगी और आपको अनुभूतियाँ आना शुरू हो जाएगा, और उसी के माध्यम से सारे दुखों से आपको नष्ट होने में मदद मिलेगी और सभी प्रकार की कामनाएं संकल्प सिद्ध होंगे। तो आप साधना करने के उपरांत भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि कर्म दशा आपके अनुकूल नहीं है। तो आप दीक्षा लेकर उस मंत्र की साधना करेंगे तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। दीक्षा के माध्यम से एक ही दिन में रिजल्ट नहीं आता, उसमें भी साधना करने की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप दीक्षा लेंगे तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे या नहीं होंगे ये हम भी नहीं बता सकते। हम हर बार कहते हैं हम केवल माध्यम हैं, हम यहाँ से केवल संकल्प करते हैं। जो भी साधकों को अनुभूति आती है वो खुद भगवान दत्तात्रेय ही निर्भर करते हैं या फिर भगवती कुंडलिनी शक्ति के ऊपर होता है कि आपको कौन से अनुभव देना। हम यहाँ बैठकर ये तय नहीं कर सकते आपको कौन से अनुभव आएंगे। और आपकी कामना सिद्धि आपके कर्म दशा के अनुरूप, और आप अगर सच में अच्छी चीज़ मांग रहे हैं तो उस पर निर्भर है, न कि हमारी शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। आप किसी के अहित की कामना करेंगे और वो कामना सिद्ध नहीं होगी तो शक्ति ऐसी चीज़ों के लिए मदद नहीं करती, लोगों के अहित के लिए। हाँ, आपके खुद के कल्याण का अगर आपका संकल्प है तो आपका जरूर वहाँ पे ये होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देना चाहेंगे। एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न लगे कि गुरुजी हम जो नियम आपको मंत्र के हमने यहाँ पे पढ़े हैं साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत के पुस्तक के माध्यम से, उन नियमों के बिना साधना हो सकती है क्या? हमारे पास आसन माला है और नियम बाकी के हम फॉलो नहीं करेंगे तो होगा क्या? नहीं, आपको
कभी भी किसी भी साधना से अगर कोई भी रिटर्न चाहिए तो आपको आपकी आचरण शुद्धता रखनी होगी। व्यसन का सेवन ना करते हुए चीज़ें करनी होगी। आप बोलेंगे कि हम जब साधना करेंगे उस वक्त नशे में नहीं होंगे, परंतु बाकी के वक्त अगर नशा करेंगे तो होगा क्या? तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चलने वाली। क्या होगा? अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आसन खराब हो जाएगा, एक दिन जल जाएगा, और उसके बाद वापस से आप मांगने पर भी हमारी तरफ से ऐसे आसन नहीं दिया जाता। जो पहली बार आसन आप मांगोगे तब दिया जाता है। आप कभी रिपीटेड मांग कर देखो, हमारे यहाँ से इस ऐसे ही किसी को आसन नहीं दिया जाता। जब तक अगर आप रिपीटेटिव हो, अगर आपको दूसरी टाइम जो आसन चाहिए हो तो वो सिद्ध करके हमारी ओर से इतनी इजीली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप नियम फॉलो नहीं करोगे और आसन जल जाएगा, इसका मतलब है आप उस शक्ति का जो भी आदर है वो नहीं रख रहे, तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस हाल में आप साधना में आगे ना बढ़े। और दूसरा और अंतिम प्रश्न है जो सभी के लिए लागू होता है, वो यह है कि गुरुजी हमने दीक्षा तो ले ली परंतु हमें साधना नहीं हो पा रही। हमने दीक्षा तो ली है परंतु हमें जो अनुभूति चाहिए वो नहीं मिल रही। हमने दीक्षा तो ली है परंतु हमारा जो प्रॉब्लम है वो पूरा का पूरा सॉल्व नहीं हुआ, तो अभी हम क्या करें? तो इन तीनों के लिए हमारे पास एक ही उत्तर है कि आपके मन मुताबिक अनुभव आना और शक्ति को आप सरेंडर नहीं हो रहे, ये पहला अर्थ है। आप ये तय करके बैठ रहे हैं कि हम साधना में जब बैठेंगे तो हमें ये दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए, तो आप शक्ति आपको क्या दिखाएगी ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपको सरेंडर होना है, आंखें बंद करनी है, मंत्र जाप करना है और सांसों की ओर ध्यान देना है और सरेंडर होना है। अंदर से सरेंडर होने का मतलब यह है कि भगवती माँ कुंडलिनी जो दिखाए वो हमें देखना है, न कि हमें कामना और कल्पना करनी है। और दूसरी चीज़ कि हमने दीक्षा ले ली परंतु आपका कार्य पूर्ण नहीं हो सका परंतु आधा तो हुआ है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपके कर्मों की गति बदल रही है वैसे वैसे आपके कर्म नष्ट हो रहे हैं और वैसे वैसे आपको रिजल्ट आ रहे हैं और कुछ हद तक काम हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शक्ति अपना कार्य ठीक से कर रही है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा सा क्या करें, पेशेंस रखिए। आप सभी लोगों को आपके संपूर्ण कार्य हो जाएंगे और आप दुखमुक्त जरूर हो पाओगे, ये हम दावे के साथ कहना चाहते हैं। तो ये हुई सारी की सारी चीज़ें जो सभी लोगों ने बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे थे उसके यह आंसर्स है। अभी शक्तिपात दीक्षा के बारे में बताना चाहेंगे तो जो लोग नए हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि जो लोग शक्तिपात दीक्षा लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए 15 या 16 तारीख निश्चित की गई है। तो 15-16 तारीख तक उन लोगों ने जो भी आसन सामग्री है एक तो खुद व्यवस्था कर सकते हैं या फिर हमसे मंगवा सकते हैं। तो आसन और माला उसमें अनिवार्य है, तब जाकर आपको शक्तिपात दीक्षा दी जाएगी। शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से आने वाले जो अनुभव है वह मंत्र चैतन्य का आभास होना, प्रकाश दिखना, जोर जोर से प्राणायाम होना, अपने इष्ट का दर्शन होना, विशेष प्रकार से जो योग नाद जिसे कहा जाता है या अनाहत नाद का सुनाई देना, विविध प्रकार के देवताओं का दर्शन होना, मंत्र की सिद्धि होना आदि प्रकार के अनुभव शक्तिपात दीक्षा से आ जाते हैं। यहाँ तक के कुछ ऐसे हमारे साधक हैं जिनके बहुत सारे रोग खुद ब खुद नष्ट हो गए। उनके चेहरे पर अचानक से तेज आ जाता है, उनके मन को अचानक शांतता का आभास होने लगता है और साथ में उनका ध्यान, धारणा और समाधि इन सभी चीज़ों में अभ्यास होता है। ये है शक्तिपात दीक्षा का अनुभव। शक्तिपात दीक्षा में आपको एक विशेष मंत्र ईमेल के माध्यम से मिलता है जो आपको शेयर नहीं करना है और ये जो मंत्र है इसी का आपको अभ्यास करना है। जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा वाले साधक है उनको जो ये नया बीज मंत्र मिलेगा वही उनके लिए गुरु मंत्र है और सिर्फ इसी बीज मंत्र की आपको क्या करनी होगी, साधना करनी है। यही आपका गुरु मंत्र है और इस बीज मंत्र की साधना कैसे करनी है, क्या करनी है, ये आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। परंतु उनके लिए जो अंतिम डेट है वो 2 दिन ही बचे हैं उनके लिए। तो 11-12 ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 तारीख तक ही
उनके पास समय है, उससे आगे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये हुई गुप्त बीज मंत्र दीक्षा की बात। अभी ये दोनों भी चीज़ें हैं, उसकी कन्फर्मिटी आप करने के बाद आपको दीक्षा से पहले 1 हफ्ते आपका मंत्र हो, बीज मंत्र हो, वो पता चल जाएगा। नाम दीक्षा के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं है। जो लोग सिर्फ जुड़ना चाहते हैं, इसका अनुभव लेना चाहते हैं, वो नाम दीक्षा ले सकते हैं और नाम दीक्षा के साथ साधना शुरू करें। और आपको जैसे जैसे अनुभव आएगा वैसे वैसे आप शक्तिपात दीक्षा से जुड़े। और शक्तिपात दीक्षा होने के बाद साल में एक बार जब गुप्त बीज मंत्र दीक्षा होगी, तब उस गुप्त बीज मंत्र के दीक्षा के माध्यम से आप आगे की साधना कर सकते हैं। गुप्त बीज मंत्र दीक्षा का जो अभ्यास है, उसके माध्यम से आपको उच्च स्तरीय अनुभूतियाँ आएंगी। अगर वो साधना जो भी साधक ठीक से करेंगे, वो संपूर्ण प्रकार के योग शक्ति से एक सिद्ध होके उनको जो भी आगे की जो सूचनाएं हैं वो खुद ब खुद प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था आज के दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन के बारे में। अगर आप दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन के अवसर पर कुछ विशेष मंत्र और बाकी की साधनाएं चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी आप साधना शुरू करें तो जो दत्त जयंती है वहाँ तक आपकी साधनाएं पूर्ण हो सकती है। इसके लिए और एक विशेष वीडियो आपके यहाँ पे जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी लोग सोचें और जल्दी से जल्दी दीक्षा के संबंध में निर्णय ले लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न लेकर आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।